लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 किया था, राइट। आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। राइट, देखो यार 2.1 बहुत बेसिक था, उसमें बहुत इजीली हो पा रहा था, राइट। एक्सरसाइज 2.2 इट्स बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, राइट। सो दिस वीडियो में जो अब बनाने जा रहा हूँ इट विल बी ऑन 2 सेक्शंस, एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चंस, राइट। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये तुम्हें सबको पता है कैसे हो पा रहा है, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री। ये तुमने पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री बोलते थे एक दूसरे को, उसी के वजह से 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या होता था 180 डिग्री, इट्स 90 डिग्री। ओके, टैन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होगा। वाई? बिकॉज इट्स ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टैन और कोट। एंड लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या होगा पाई बाई 2 बिकॉज इट्स ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। तो तीनों फर्स्ट पार्ट के फॉर्मूले में बेस्ड थे बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। बहुत ईजी है, जब भी अगर सपोज ऐसे आए एंगल सेम है तो आंसर विल बी पाई बाई 2, वेरी इजी। नेक्स्ट, सपोज कोई फंक्शन ऐसे आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? देखो साइन से साइन कटेगा, काट के नहीं दिखाना होता, तो आंसर डायरेक्ट एक्स। अगर मैं बोलूँ सपोज ऐसे आ गया तब भी कटेगा, काट के नहीं दिखाते, नहीं तो नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। ऐसी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, सपोज मैं बोलूँ tan ले लो फॉर एग्जांपल, tan इनवर्स tan x या tan 2x है, इसका एग्जाम tan से ये कटेगा तो आंसर 2x। सपोज कोई क्या है कोसेक इनवर्स, सपोज कोसेक इनवर्स 2x, तब भी आंसर 2x, तो वो कट जाता है, राइट। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला, लेट मी रब इट। थर्ड फॉर्मूला, इट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या हम कहते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स, ये x और y एंगल है तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब मैं क्या हूँ, सपोज बीच में माइनस आ गया तो देखो फॉर्मूला ऑब्वियस से चेंज हो जाए। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए फॉर्मूला, सोचो एंड बताओ। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। फॉर्मूला उल्टा कर दो, देखो साइन चेंज। यहाँ पे देखो बीच में प्लस था तो ऊपर भी प्लस आया तो नीचे ऑब्वियस साइन चेंज हुआ। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ऊपर माइनस आया, साइन नीचे चेंज हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स। लेकिन यार इस केस का ना एक स्पेशल केस भी होता है, ये कहीं बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में मतलब पूरे चैप्टर में बस एक ही क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल लास्ट 3rd एग्जाम्पल है, बस उसी में यूज़ होने वाला है। वो स्पेशल केस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, आधे भूल ही जाते हैं बच्चे वो याद करना। देखो उसमें क्या होता है, फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। स्पेशल केस होता है अगर एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1, तो ये वाला हो गया एक्स वाई, हाँ ग्रेटर देन। तो बताओ क्या क्या किया जा सकता है, ठीक। एक्स वाई ग्रेटर देन 1, अभी स्पेशल केस क्यों बनाया है देखो खुद। सपोज एक्स वाई ग्रेटर देन 1 मैंने एग्ज्यूम कर लिया 2 आ रहा है, इसके अंदर 2 डालो, 1 माइनस 2 नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, दिक्कत आएगी, मतलब आंसर tan इनवर्स का नेगेटिव। सपोज मैं क्या हूँ, आंसर आ गया tan इनवर्स -5, मुझे इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बनता है देखो, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, tan इसमें होता है तो मतलब उनको पाई का प्लस करना पड़ रहा है। दोबारा बता देता हूँ यहाँ अच्छे से, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, tan इज कमिंग नेगेटिव सपोज, तो मतलब उसके अंदर मुझे प्लस करना पड़ रहा है, तभी 3rd क्वाड्रेंट में पहुँचूंगा। 3rd क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सबको पता है, तो इसलिए इसकी आइडेंटिटी मुझे पाई प्लस करना पड़ रहा है। फॉर्मूला यही रहेगा नो डाउट, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मुझे बस पाई प्लस करना पड़ा। वाई? बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू द 3rd क्वाड्रेंट, और 3rd क्वाड्रेंट में हमें बिल्कुल ध्यान रखना है बिकॉज tan वहाँ पे पॉजिटिव होता है और हमें tan का आंसर पॉजिटिव ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, दैट इज़ मेकिंग अ प्रॉब्लम। ओके, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये हो गया, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला टिप्स पे लर्न होंगे तभी क्वेश्चंस अच्छे से हो पाते हैं, राइट। इट्स नॉट कि तुम क्या हो कि हमें फॉर्मूले लर्न नहीं होते हमसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ऑब्वियस ही है।
मैथ्स है, प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूलेज अपने आप धीरे धीरे लर्न होते रहेंगे। राइट, अब मैं बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स। इसके फॉर्मूले 3 केस में होते हैं। एक tan इनवर्स में इक्वल टू, यही इक्वल टू होता है, साथ में साइन इनवर्स, यही इक्वल टू होता है कोस इनवर्स। क्लास 11 पे हमने tan 2x, sin 2x, cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उसी का थोड़ा सा याद करो। अगर मैं थोड़ा सा 11th रिवाइज कराऊँ तो sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता था। ठीक है, ये भी फॉर्मूले यूज़ होंगे एक दो। cos 2x होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हाफ एंगल फॉर्मूले से बच्चे लर्न करते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। राइट, तो देयर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ फॉर्मूला। इन दो बच्चों को जो ये लर्न करते हैं इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। बच्चे इस फॉर्म में लर्न करते हैं। ठीक, अब मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है। देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब क्या होगा, ये कैसे कर दिया भाई, दिस इज़ अ फॉर्मूला। ओके, साइन के केस में भी 2x बट यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम क्या हो, ये तो आपको तो लर्न है, हम कैसे लर्न करें, कोई नहीं, तुम एक फॉर्मूला बस लर्न करने की कोशिश करो, बाकी मैं डिराइव अभी कराता हूँ कैसे आए। एक तो ऑब्वियस है ना, लर्न कर लोगे। सपोज तुमने कहा हम tan वाला लर्न कर लेते हैं, हमसे साइन और कोस नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको पता है tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h। कॉस थीटा क्या होता है, b अपॉन h। क्लास 10th में लर्न किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके तुमने। राइट, और भी बड़े सारे होते हैं, मुझे पता है। राइट, अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि ये tan थीटा p बाय b होता है, मतलब एक तरह से p के इक्वल है, ये b के इक्वल है। मतलब p की वैल्यू अगर बात करूँ तो 2x है, और b की वैल्यू की बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें ये निकालना है, तो अंडर रूट जाएगा, p की वैल्यू 2x है, इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका स्क्वायर। जब तुम इसे सॉल्व करोगे पता है तुम्हें क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4 में से 2 गया 2, जो ये आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। बना के देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन के आएगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए थी, 2 tan इनवर्स, किसकी फॉर्म में चाहिए था, साइन इनवर्स। बट हमें याद नहीं आ रहा था यार, कैसे याद करूँ फॉर्मूला, लेकिन मुझे पता था साइन थीटा का फॉर्मूला p अपॉन h होता है। तो मैंने देखो कैसे, यहाँ से p क्या था 2x, h क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी इजी ना। अब तुम क्या हो, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला मुझे कोस इनवर्स में भी याद नहीं हो रहा था, उसको भी ऐसे कर लो, b अपॉन h, b क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम देखो सब अप्लाई कर लेते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। 3 फॉर्मूले में से तुम एक फॉर्मूला बस लर्न कर लो, बाकी देखो आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखा दिए हैं। वेरी इजी टू लर्न। इफ़ जो बच्चे डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं वेल एंड गुड, जिनसे डायरेक्ट नहीं होता उनके लिए हमारे पास प्रूफ है, जो कि इतना ख़राब प्रूफ भी नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी प्रूफ। राइट, अगर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ अब, एक्सरसाइज 2.1 से अगर हम स्टार्ट करें, सॉरी 2.2 से, फॉर्मूले डिस्कस कर लिया। आई होप सब लर्न डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर लेना नेक्स्ट वीडियो से पहले। एक्सरसाइज 2.2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग, ये हमें प्रूव करना है। मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है ना, ध्यान से उसे सुनना, और अगर अप्लाई करोगे तो जल्दी आंसर आ सकता है। राइट, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करी जाए, मुझे इसको इसके लिए प्रूव करना है, मैं इसकी RHS ले लेता हूँ, बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई के फॉर्म में है, मैं इसे और सिंप्लीफाई क्या करूँगा, बट इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो मैंने RHS उतार ली, RHS के उतारी मैंने साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, RHS मतलब राइट हैंड साइड। इसको क्या सिंप्लीफाई करें, सोचो, अगर मैं इधर x की वैल्यू, देखो इसको हमें जो सॉल्व करना होता है इधर इन्वर्स फिगर को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब x की वैल्यू या थीटा की वैल्यू कुछ भी होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मतलब मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू, वो मैं क्या पुट करूँगा, इधर x की वैल्यू पुट करनी है मुझे, क्या पुट करूँ जिससे आंसर आ जाए। हल्का सा दिमाग लगाना है, ट्रिक। बाहर क्या है
साइन, तो पुट कर दो x को साइन थीटा, राइट। ऐसा क्यों किया? अब कोई क्या है मेरे को इसकी आइडेंटिटी नहीं आती, नो प्रॉब्लम, नहीं आती 11th की आइडेंटिटी, बाहर साइन इनवर्स अंदर भी साइन ही आएगा। ये क्या है 3 थीटा, ट्रिक, साइन से साइन कट गया, आंसर 3 थीटा। अदरवाइज सबको पता होना चाहिए जो ये चीज़ है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अदरवाइज मेन ट्रिक अगर हम अपने दूसरे वाले मेथड से करें तो हम कह सकते हैं कि हमने एक्स को जैसे साइन थीटा पुट किया, मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता, बट मुझे पता मैंने साइन थीटा पुट किया तो यहाँ साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहा है तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया, एंगल थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा ना। तो देखो 3 थीटा आंसर बन गया, 3 थीटा। अब ध्यान से सुनो, x इक्वल टू साइन थीटा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर y की वैल्यू साइन x है तो x निकालना है तो क्या होगा साइन इनवर्स y। अब इधर क्या आ रहा है x की वैल्यू साइन थीटा, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है थीटा की, थीटा की वैल्यू तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये किसके इक्वल आ गया LHS। क्या सपोज कहीं बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि ना हमसे गलती हो जाएगी, हम यहाँ पे थीटा लगा देंगे, कोई नहीं, चलो तुमने थीटा लगाया तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये LHS के इक्वल नहीं आ रहा होगा, तुम्हें वहीं से पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो इक्वल नहीं आ रहा, मतलब 3 की कमी है, तो याद रखो 3 थीटा आएगा भाई, अदरवाइज फॉर्मूला तो जिंदाबाद है ही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, उसमें क्या करना है, एक सेकेंड, उसमें पढ़ो क्वेश्चन कोस की फॉर्म में सेम चीज़, तो x को क्या पुट करेंगे हम कोस थीटा, सिंपल सी चीज़, बिल्कुल ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि हमें क्या पुट करना है, बहुत ईजी है, जो बाहर है 99% केस में वही पुट करना होता है। सेकंड पार्ट अगर बताऊँ, 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, तो मैंने RHS उतार ली, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा, तो यहाँ से मैंने थीटा कितना आ जाएगा कोस इनवर्स है x, ये उधर चला जाएगा ना, लास्ट क्लास में बताया था। अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, x की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ कोस थीटा, तो क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 3 कोस थीटा। अब देखो अब तुम क्या होगा, अंदर भी हमें नहीं पता क्या आएगा, आइडेंटिटी नहीं आती, बाहर क्या है कोस, तो अंदर कोस लिखो, ठीक है, और 3 थीटा आइडेंटिटी होगी, यहाँ पे भी 3 क्यों, प्रूविंग से देखो यार क्या प्रूफ करना है आपको, कोस इनवर्स से कट जाएगा दोनों, आंसर 3 थीटा, थीटा कितना है कोस इनवर्स x, सो इक्वल टू LHS, लास्ट में लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। अब मुझे ना बहुत बच्चे होते हैं, काफ़ी बच्चों को जब मैं टेस्ट पेपर्स एंड एग्ज़ाम पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो पता है क्या करते हैं वो, सपोज मैं प्रूफ करने को दिया, वो ना इसको इक्वल टू लेके प्रूफ करते हैं, यार मैंने पहले RHS उतारी, उसको इक्वल टू LHS लिखा, वो आया, यार तुम क्या करते हो सब स्टूडेंट्स, पहले कई स्टूडेंट्स होते हैं LHS इक्वल टू RHS ही ले लेते हैं पहले ही, यार वो तो प्रूफ करने को मांगा है, ठीक है। जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं कह रहा हूँ 70 to 80% यही काम करते हैं, जब मैं टेस्ट में उनको 0 मार्क्स देता हूँ ना, कहते हैं बात तो एक ही है, हमें तो ऐसे ही पता है, स्कूल में ऐसे कराया है। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना, कि हमें प्रूफ करना है ना, कि इक्वल टू गिवन नहीं है, इट इज़ नॉट गिवन, वी हैव टू प्रूव दिस। बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं ये चीज़, आंसर तो पता ही है मुझे सेम आएगा, फिर कहते हैं आंसर सेम आ रहा है, वैसे वो 10th के बच्चे हैं 12th के बच्चे हैं, बोर्ड में नंबर नहीं मिलते, फिर कट जाएंगे तो मत बोलना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ। क्या ये देखो साफ साफ दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस x प्लस y अपॉन 1 माइनस दिस। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो LHS उतार के, प्रूव भी करना है बिकॉज पहले मैंने LHS उतारी है। फॉर्मूला लगा दूंगा ये वाला, tan इनवर्स a प्लस b है x प्लस y, बात तो एक ही है, इन दोनों को प्लस करना है, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको प्लस करना है ऊपर नीचे, 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ये आएगा, बट पूरा नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा ही सॉल्व सभी के सभी करेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, 48, 77, 24 इंटू 11 कितना हो गया, 264। राइट, अब नीचे भी बिल्कुल तरीके से एलसीएम ले सकते हो। 1 - 2 7 जा 14, 11 24 जा 264। तुम क्या होगे, हाँ सर आपने चीटिंग कर ली, 11 का टेबल कहाँ से देखा? अरे ट्रिक अभी बताता हूँ, चलो इस क्वेश्चन के बाद। tan इनवर्स ऐड कर दो, 8 7 15, 7 4 11 1 12, 125/264 और एलसीएम ले लो। 264 में से 14 गया, कितना आएगा, 250/264। 264 से 264 कट गया, क्या बचा, tan इनवर्स 125/250। ये तो 1 पे, ये 2 पे, तो आंसर आ गया tan इनवर्स हाफ, दैट इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर? मैं वो ट्रिक बता रहा था 11 से मल्टीप्लाई करने की। यार इधर मैंने एलसीएम ही लिया है, तुम अपने मेथड से भी जैसे एलसीएम लेते हो वैसे भी कर सकते हो, बट मैं भी बताता हूँ, एक सेकेंड। जितनी मर्जी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो 11 के साथ, यू कैन डू इट इन अ सेकेंड। राइट, आई एम टेलिंग ट्रिक टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन बाय 11। ओके, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 77 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर लिखो, दूसरा नंबर लिखो, दोनों का ऐड करा साथ साथ, 7 7 14 + 1, तो आंसर आ गया 847। 26 इंटू 11, 2 रखो, 6 रखो, दोनों को ऐड करो, बीच में रखो। 89 इंटू 11, 8 9, दोनों को ऐड किया, 8 और 9 17, 1 कैरी, तो आंसर 917 करके देख लो, यही आने वाला है। 727 इंटू 11, 7 7, अब देखो 2 और 7 9, 2 और 7 9, बढ़िया। तो क्योंकि बस ये तो 2 या 3 डिजिट के लिए अप्लाई होगी, बड़े से बड़े के लिए करके दिखाओ ना, तब मानेंगे। चलो आओ, 2 4 6 2 इंटू 11, और बड़ी बड़ी करेंगे। देखो पहले 2 डिजिट ऐसे रखी, ऐड करो, 2 और 6 8, 6 और 4 10, 1 कैरी, 4 और 2 6, तो ये 7 हो गया ना। और कर लो, 2 7 1 0 2 इंटू 11, 2 और 2 ऐसे रखो, 2 रहने दो इधर, 8 ले लेते हैं, चलो इस बार 8 2, 2 + 0 2, 1 + 0 1, 7 + 1 8, 8 + 7 15, तो इधर आ गया 9। सारे पेयर्स बना के मैंने वो किया है, तो दिख रहा है ना, 11 से बहुत इजीली मल्टीप्लाई तुम ऐसे कर सकते हो इफ़ यू डू इट बाय ट्रिक। और बड़ा नंबर ले लो, 9 8, 8 और 9 17, 1 कैरी, 9 9 18, 1 कैरी, 9 9 18, 1 कैरी, 9 9 18, 1 कैरी, तो अब कैरी ऐड कर दो, 9 7 8 9 9। ओके, तो बहुत इजी है। अगर तुम सिंपल से किसी को अगर ट्रिक समझ नहीं आया तो बड़ी अच्छी चीज़ ही होती है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, बट टाइम बचाना है, बोर्ड में पेपर जल्दी करना है। राइट, मेरा टारगेट होता है कि 3 घंटे का पेपर है, तो तुम 1.5 आवर और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर्स तक कंप्लीट कर लो, तभी रिवाइज कर पाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। अब कैसे किया जाए बताइए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगाऊंगा। 2 tan इनवर्स क्या होता था, क्योंकि मेरे पास tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B तो है, बट ऐसा कोई आइडेंटिटी मेरे फॉर्म में नहीं है। राइट, तो मैंने पहले LHS उतारा। राइट, अब मैं इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी बताओ, मैंने बताया था 2x अपॉन 1 - x²। तो इधर क्या बन जाएगा इसका, 2x, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और नीचे 1 - x² प्लस tan इनवर्स। आइडेंटिटी ब्रैकेट में ज़रूर लिखना इसी स्टेप में। तो ये आ गया tan इनवर्स, तो कट गया 1 अपॉन, ये क्या आएगा, एलसीएम लेके 3/4, तो 4 ऊपर चला गया, tan इनवर्स 1/7। अब आइडेंटिटी लगा दो tan इनवर्स A प्लस B की, ऊपर एडिशन, नीचे मल्टीप्लिकेशन। आंसर क्या आ जाएगा,
हाँ एक सेकेंड, एलसीएम ले लो, 4 7 जा 28, 3 on 21, 4/21। देखो एलसीएम ऐसे लेता हूँ मैं तो, 28, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और इधर किया 4 1 जा 4, 7 3 जा 21। तो बड़ी इजीली देखो अब सॉल्व करूँगा मैं इसे आगे। यहाँ पे देखो 28 प्लस 3 कितना हो गया, 31/21 अपॉन 21 में से फॉर द एलसीएम लूँगा 17/21, कट गया। तो आंसर आ गया tan इनवर्स 31/17। यही तो प्रूफ करना है, इक्वल टू RHS। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 13th और 15th बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से। एक क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें बहुत ध्यान से सुनना, अभी प्रूव नहीं है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 + x² - 1/x। सिंप्लीफाई करना है गाइस, एक सेकंड। सिंप्लीफाई मैंने बताया था कैसे करने वाले हैं हम, बाय सब्स्टिट्यूशन, कुछ वैल्यू पुट करके। x की क्या वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ, बहुत इजी मेथड मैंने अभी बताया था। यहाँ पे रुको, या पुट या एलेट एक ही बात होती है। बाहर क्या आ रहा है tan, तो x को एलेट करूँगा मैं tan थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। ये याद रखना, इधर पुट कर दो क्वेश्चन में, कोई LHS RHS नहीं, तो सिंपल हम ऐसे ही लिखेंगे इसको। x की वैल्यू tan थीटा है, मैंने यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो यार। बेसिक फॉर्मूला तो आई होप सबको ट्रिग्नोमेट्री का आता ही होता है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। तो यही आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec² थीटा। अब कट जाएगा, आंसर आया ऊपर sec थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब देखो कुछ ज़्यादा नहीं सोचते, जब भी ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि अब आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, अब एलसीएम ले लूँगा इसका। कॉस से कॉस कट गया, देखो यहाँ पे अब तुम पहुँच जाओगे। फिर से आइडेंटिटी लगेंगी थोड़ी सी, क्लास 11th वाली। बताओ याद है अगर तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूला, sin 2 थीटा, ध्यान से देखो, उसको लिखते हैं हम 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2। हाफ एंगल करना होता है ना, तभी तो उसको हाफ एंगल बोला जाता है। तो नीचे तो मैंने आइडेंटिटी लिख दी, 2 sin θ/2 cos θ/2। अब क्वेश्चन आता है मैं क्यों कर रहा हूँ, यहीं पे छोड़ दूँ, सिंप्लीफाई बोला, मतलब आंसर लास्ट में छोड़ना है मुझे, सिंप्लीफाई करके। 1 - cos थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - cos थीटा। बताओ क्या करना चाहिए। और एक और भी तो होता है, फिर ऐसा क्या हूँ मैं, नहीं सॉरी, cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin थीटा, सॉरी। क्या किया जाए, मुझे तो 1 - cos थीटा चाहिए, बहुत ईजी, उधर ले आओ। मुझे तो इधर थीटा चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ एंगल फॉर्मूला इसीलिए बना है हमारा। अगर इधर 2 थीटा है तो इधर थीटा आएगा, इधर थीटा है तो इधर θ/2 आएगा। तो 1 - cos थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2 sin² θ/2। कट गया, 2 से 2 कट गया, अंदर आ गया sin/cos, दैट इज tan। tan से tan कट गया, आंसर θ/2। थीटा क्या था, tan इनवर्स x, तो आंसर आ गया tan इनवर्स x/2। फिनिश। फॉर्मूला याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैंने तब भी पूरा अच्छे से रिवाइज करा ही दिया 11th का फॉर्मूला भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट? हाँ, इसमें तुम्हें एक डाउट आ सकता है कि cos थीटा का ये भी तो फॉर्मूला होता है 2 cos² θ - 1, ये क्यों यूज़ नहीं किया। कर लेते भाई, ठीक है, कोई तब भी आंसर आ जाता, राइट। बट इस एक ही बात होती है। नेक्स्ट, उसके इसमें cos से cos कट जाता है, बस ये होता।
क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। यार जो भी डाउट्स हों, किसी को आ रहे हों, राइट, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, वहाँ से आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज tan इनवर्स 1/x² माइनस है, ठीक है। अब हाँ, ये ध्यान से सुनो, इधर हम x tan थीटा पुट नहीं करेंगे यार। अगर मैंने x tan थीटा पुट किया हो तो मैं तब बोल रहा था जब x ऊपर आ रहा हो, यहाँ पे x ऊपर नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ tan ऊपर आ जाए, तो मैं नीचे अगर क्या पुट करूँ कि ऊपर से ऐसा कुछ हो जाए, मतलब नीचे अगर सपोज कोट आ गया, नीचे अगर इस डिनोमिनेटर में कोट आ गया तो 1/cot tan बन जाएगा। मतलब मुझे इसे कोट बनाना है। इसे कोट बनाने के लिए मैं x को क्या लेट करूँ, ध्यान से देखो। x को अगर मैंने कोसेक थीटा लिया तो देखना क्या होगा, खुद ही देखना अभी क्या होने वाला है। x की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब आइडेंटिटी बन गई है कोट स्क्वायर थीटा की। कैसे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आ जाएगा, राइट, स्क्वायर से कट गया, आंसर आ गया 1/cot थीटा। और साथ में tan इनवर्स तो चल ही रहा है, तो ये आ गया आंसर बड़ी इजीली। 1/cot तो पता ही है tan होता है, कट गया आंसर थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ से, कोसेक इनवर्स x, उधर आएगा तो आंसर आ गया हमारा कोसेक इनवर्स x। अब क्वेश्चन आता है, अभी तो आप कह रहे थे जो यार हो वही लिखो, अब आपने चेंज कर दिया, ऐसा क्यों? मैंने बता तो रहा हूँ कि जब x ऊपर होगा तो वही लिखना है, बट यहाँ पर ध्यान रखो यार कि x नीचे आ गया है, मतलब मुझे इसके अंदर tan बनाना होता है, तभी तो वो देखो कटेगा ना। अब 1/something अगर आ रहा है उसको मेरे को tan बनाना है, तो मतलब इस नीचे वाले को मेरे को क्या बनाना है, तो देखो साफ साफ पता चल रहा है, नीचे वाले को cot थीटा बना दो। नीचे वाला जैसे ही cot थीटा बनेगा तो पूरा का पूरा tan थीटा बन जाएगा। तो नीचे वाला का cot थीटा बनाने के लिए देखो मैंने तभी कोसेक पुट किया है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज 1। ओके गाइस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, साथ में रूट है। अभी आइडेंटिटी मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज़ करी है। 1 - cos x को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तुम इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। और 1 + cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। मैं ऐसे लर्न कराता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर देखो प्लस आ रहा है तो कोस के साथ प्लस आ रहा है तो कोस अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, वो मेजॉरिटी में होने वाला है, तो देखो आंसर कोस में आएगा। कोस के साथ माइनस आ गया, राइट, कोस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव पीपल तो अगर रिप्रेजेंट नहीं करने वाले आप सोसाइटी को, तो इसलिए उसका भाई आ गया साइन, राइट। खुद तो आ नहीं सकता था वो रिप्रेजेंट करने, क्योंकि वो नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। पॉजिटिव जब था उसके साथ तो पॉजिटिव अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था सोसाइटी में, उसका बड़ा नाम था, समझो ऐसे करके। 1 - cos x का फॉर्मूला लगा दो, ये हाफ एंगल से ही आएगा इस 1 + cos x का लगा दो, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से रूट सब कट गया, अंदर आ गया क्या, sin/cos। sin/cos क्या होता है, tan x/2, आंसर आ गया डायरेक्ट x/2। अब तुम क्यों इसमें तो लेट नहीं करा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्यों करें भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज tan इनवर्स cos x। ओके, where is this? tan इनवर्स cos x माइनस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। cos x प्लस sin x, ठीक है। अब देखो इसको हमें थोड़ा सा अलग मेथड से करना होता है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। cos से डिवाइड करो 1, cos से डिवाइड करो tan, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें थोड़ा। cos को डिवाइड करो 1, cos से डिवाइड करो tan, क्योंकि अंदर tan बनाना था। अब
अगर मैं एक स्टेप में लिखना चाहूँ तो मैं इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, बताता हूँ कैसे। अंदर तो tan आएगा ही, 1 tan 1 कब होता है π/4 पे, इधर क्या आ रहा है माइनस, tan और tan इनवर्स तो भाई हैं तो साथ में x, खाली बचा x। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया π/4 माइनस x, राइट। तुम ऐसे भी कर सकते हो, या अगर मैं बात करूँ इसको पूरा करना चाहते हो तुम इसके आगे, चलिए भाई उससे भी हो जाएगा। 1 को क्या लिख सकते हो, tan π/4 माइनस tan x, 1 प्लस, देखो इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 मैं लिख दूँ कोई गलत बात तो होती नहीं, 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो, राइट। तो मैंने 1 को लिख दिया tan π/4 tan x, ये आ गया tan इनवर्स। अब देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्लास 11th की आइडेंटिटी tan a माइनस b। अभी देखो ये आ गया, ठीक है। तो अदरवाइज तुम देखो एक चीज़ यहाँ से सीख ही लो ना, डायरेक्ट करना क्या जा रहा है, यू कैन डू, बोर्ड में मार्क नहीं करते। tan π/4 प्लस एक्स और tan π/4 सॉरी हाँ माइनस एक्स, दो आइडेंटिटी होती हैं इसकी, इसकी होती है 1 माइनस, इसकी होती है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। व्हाट्स द इशू, यू कैन डेफिनेटली लर्न इट। अदरवाइज देखो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे भी कर सकते हो आप 1 को चेंज करके, ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। अब बताइए क्या लेट करेंगे। ओके गाइस देखो मुझे अंदर tan बनाना है। अब देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, अगर खाली ऊपर होता नीचे ना होता तो मैं x को tan थीटा लेट करता। अंदर दो ऊपर नीचे x आ रहे हैं, अगर मैं अब इस बार x को sin थीटा लेट करूँ तो अगर ऊपर sin थीटा और अगर नीचे cos थीटा बन गया तो ऑटोमेटिकली tan है, राइट। अब देखना क्या होगा, tan इनवर्स x की जगह sin थीटा √a² माइनस x की जगह sin² थीटा। सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब a की दिक्कत आएगी, तो इसलिए हमें x को a sin थीटा लेना पड़ा कि यहाँ पर स्क्वायर होगा ताकि हम क्या ले सकें यहाँ से, a स्क्वायर क्या आ जाए कॉमन। अब रूट ले लो a और 1 माइनस sin² थीटा होता है cos² थीटा, ये तो साथ चल ही रहा है, ओके। a से a कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा, कट जाएगा, इससे कट के नहीं दिखाएगा कोई भी। थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ध्यान से सुने। x इक्वल टू a sin थीटा, मैं बोलता था साइन है तो उसको उधर ले जाओ, पर इधर तो a भी आ रहा है, पहले a को लेके जाओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये साइन यहाँ पे अब जाके वहाँ इन्वर्स हो जाएगा, तो मैंने लास्ट वीडियो देख रखी है, बता रखा है मैंने, ओके। तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन a, दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी को कोई डाउट हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन पे नंबर है तो पूछ सकते हैं, देयर इज़ नो लाइक कि आप घबराएं, हेजिटेशन हो, देयर इज़ नो लाइक नथिंग लाइक दैट, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a² x, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax²। और जल्दी से समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें अंदर tan 3 थीटा की आइडेंटिटी बन रही है, तो मुझे पुट x करना पड़ेगा। देखो a आ गया ना, तो साथ में a तो लिखना ही है, अदरवाइज़ मैंने बोलता बाहर tan है तो इधर भी tan लेट कर लो, ठीक है। जैसे ही ये करोगे तुम तो अंदर आएगा 3a² x tan थीटा, साथ में a भी, और x की जगह a tan थीटा का होल क्यूब, इधर भी a³ माइनस 3a, x² की जगह इसका स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करना, तो देखो आई थिंक सबको आता होगा, अब आगे कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ।
ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, सबको पता है एक्सपोनेंट ए एम इंटू ए एन क्या होता है, ए एम प्लस, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। ये आ जाएगा साथ में ए क्यूब tan 3 क्यूब, ये आ जाएगा 3a, इसको सॉल्व करो स्क्वायर लेके, ऊपर से ए क्यूब कॉमन आ रहा तो अंदर बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। नीचे से भी देखो ए क्यूब कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब भी तो होगा, ये भी ए क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये दो क्योंकि ए क्यूब भी होगा ये, राइट। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, अंदर क्या बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे ये बच गया। अब आइडेंटिटी किसकी होती है, ये किसी को नहीं पता तो बाहर देखो tan इनवर्स है तो अंदर तो tan आएगा ही आएगा, मैंने भी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, बाहर 3 थीटा, तो आंसर कट जाएगा 3 थीटा। एक्स क्या लेट किया था हमने, ए tan थीटा, लास्ट क्वेश्चन में बताया था पहले ए नीचे भेजेंगे, अब ये करके दिखाना होता है, कोई रफ में मत करना। इसी के साथ ही थीटा की वैल्यू आ गई है जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आप देखो ये और इजी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत इजी है, इसको हमें वैल्यू निकालनी है, राइट। क्वेश्चन 11 गाइस, क्वेश्चन 11 देखें अगर हम, इट इज tan इनवर्स 2 cos, it's we have to solve it, not prove it, it's not a proving question, we have to find the value only, it's very easy। इतने सारे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट से कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ कब होता है गाइस, π/6 पे, 30 पे होता है ना, साइन 30 हाफ होता है, ये क्या हो गया π/3, cos π/3 दैट इज cos 60, cos 60 कितना होता है गाइस, हाफ, 2 से 2 कट गया, tan की इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब हो गया, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, it's based on first formula which I have discussed in starting, quote tan inverse A plus cot inverse A। मैंने बताया था साइन इनवर्स, एक सेकेंड, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज π/2 कॉम्प्लीमेंट्री, याद करो। देन बताया था कोसेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, सॉरी सेक, एंड जो इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है जो क्या, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। tan और π/2 90 डिग्री होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री, तभी तो ये फॉर्मूला बनता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे से। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर π/2 लिख दिया, एंड कोट 90, व्हाट इज कोट 90, यस 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसी के नीचे से करा देते हैं क्वेश्चन 13, tan हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। गाइस इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपको, बाहर tan है तो हमें अंदर भी tan बनाना है, और अंदर आइडेंटिटी बन रही है बहुत इजीली, याद करो जो मैंने प्रूफ करके भी दिखाई थी आइडेंटिटी, इट इज़ आइडेंटिटी ऑफ 2 tan इनवर्स x। अगर नहीं भी पता तो इतना पता है tan इनवर्स x होगा, ये ऐसे फॉर्म में आ रहा है tan इनवर्स y कर दो, क्योंकि एंगल y है, इधर एंगल x है, क्योंकि tan से tan कट सकता है, लेकिन देखो हाफ दिक्कत कर रहा है तो tan से tan मैं नहीं काट पाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, ये कर नहीं रहा हूँ मैं, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू दिस, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स y, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ऊपर से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कट गया, अंदर आइडेंटिटी लगा दो tan इनवर्स की, x प्लस वाई 1 - xy, कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना, तो आंसर आ गया बस x प्लस वाई 1 - xy।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं हम. क्वेश्चन 14 इज, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फर्स्ट फॉर्मूला ओनली. साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1. यार देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. हमें x की वैल्यू निकालनी है. साइन है तो उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा. साइन इनवर्स कितना 1 कितना होता है. साइन की वैल्यू 1 कब होती है 90 पे, क्योंकि साइन 91 होता है. अब इसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट फॉर्मूले से. ऑन कंपेयरिंग विद साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2. इससे पता चला कि x की वैल्यू क्या आ रही है 1/5. यहाँ पे भी एंगल सेम होगा तभी ये π/2 हो सकता है ना. ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है, तभी ये वाला फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री के अप्लाई होते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है. राइट. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन 15th, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. tan इनवर्स x minus 1 by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equals to π/4. We have to find the value of x. कुछ नहीं सोचना, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा दो. अब मैं LHS RHS नहीं लूँगा बिकॉज मुझे प्रूव नहीं करना है. इट इज़ a tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b. ये tan इनवर्स से उधर जाएगा तो ऑब्वियस है. इसको भी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ. एक सेकेंड. ये सेम ही उतारा है मैंने. इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ. a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे भी आइडेंटिटी बन जाएगी ये सेम. देखो ये tan होता तो उधर जाता tan इनवर्स है तो उधर आके tan बन जाएगा. tan π/4 क्या होता है 1. इसे सॉल्व करना इज अ चैलेंज टू अस. राइट. एक सेकेंड ध्यान से देखना. पहले डिनोमिनेटर करूँगा तो एलसीएम ले लो. माइनस माइनस प्लस. राइट. तो ये क्या किया मैंने भाई, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ना, इधर 4 आएगा. देखो इट्स a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है. राइट. नाउ डिनोमिनेटर फाइंड, न्यूमिनेटर सॉल्व करना है. एलसीएम लोगे इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई अपॉन दिस इंटू दिस. ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 कट जाएगा. अब ध्यान से देखना ज़रा, सॉल्व करना है. देखो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है तो बहुत इजी, मुझे भी पता है, बट कैलकुलेशन ही दिक्कत करती है. राइट. मैंने यहाँ तक रफ कर दिया है. देखो ये तो कट जाएगा. अब इधर x माइनस 1 इंटू सेम उतार रहा हूँ एक बार में, ठीक है, ताकि हम कैलकुलेशन ऊपर से स्टार्ट करें. फिर प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन ये कट गया, ये बचा. इसको देखो x स्क्वायर में से x स्क्वायर कट गया. 1 माइनस 4 इज माइनस 3. नाउ वी नीड टू हैव टू सॉल्व इट. मल्टीप्लाई कर दो पहले x को पूरे के साथ, देन माइनस 1 को इसके साथ और इसके साथ, देन पहले x को पूरे के साथ, देन 1 को पूरे के साथ, और ये माइनस 3 उधर चला जाएगा. अब देखो कुछ कट रहा है नहीं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर. 2x में से 2x चला गया. माइनस प्लस ये भी कट गया. -2 इज -4. ये प्लस है, सॉरी माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा. तो x कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√2. राइट. अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर से हम ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं. बात एक ही पड़ती है, डायरेक्ट कर दिया मैंने. और जब स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैंने क्या किया सबको दिख रहा होगा इस स्टेप में, क्या किया है मैंने, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स.
ठीक है। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, √2 का √2, लेकिन साथ में प्लस माइनस हमें लगाना ही पड़ता है, ठीक है ना। हम 10th से ही सीखते आ रहे हैं, 10th के बाद हम सीख जाते हैं कि हमें प्लस माइनस लेना ही है। अगर हम √9 लिख रहे हैं तो आंसर +-3। इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन, अगर तुम कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करते हो तो फाइन। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आ रहा है क्वेश्चन 16 से, दैट इज़ अनदर कंसेप्ट। उसमें हमें अलग चीज़ करनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, तो 1 मार्कर के लिए ध्यान से सुने सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 इस कंसेप्ट बेस्ड है, मैं तीनों कराऊंगा, ध्यान से सुनना। 16 इज साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ध्यान से सुनो, सबको याद है ये वाली टेबल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये पाई है 2π है। जब भी हमें इसको चेंज करना होता था 11th में भी, हम इसकी हेल्प नहीं लेंगे, क्यों, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाती है, हमें तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं करनी, तो हम इन दोनों की हेल्प लेंगे। अब साइन है, पाई की हेल्प लूँ, साइन पे सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी हो सकता है, मतलब 2 पाई के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। अगर मैं इसको भूल दूँ 1 सेकंड के लिए, तो कौन सा वैलिड है, मुझे ये सोचना है। पाई में क्या करा जाए, प्लस, इस साइड प्लस होता है, इस साइड पीछे बैक जाऊंगा तो माइनस, क्या करूं कि आंसर ये आए। और वैसे मैंने माइनस करके देखा तो आंसर ये आ रहा है, तो इससे मुझे पता चल गया कि साइन पाई में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आऊँगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन π/3, कट जाएगा तो आंसर π/3। आई नो किसी को एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आते, 11th में भी थे, बट ट्राई करो, डेफिनेटली आएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसका एक और पार्ट करते हैं, 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन इज tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखो ये फिर से 0 π/2 पाई 3π/2, सारे भूल जाओ, बस ये याद रखो पाई वाला भी। tan इनवर्स tan, बताइए क्या किया जाए। अब 3π/4 में क्या करें कि ये आ जाए, बताओ, सोचो। इसमें और इसमें जाना है, राइट। अब यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब क्या किया जाए, याद है मेरे पास पाई से वे है, ठीक है। मैं पाई से माइनस करूँ या प्लस करूँ, या खुद सोचो अगर मैं पाई में कुछ प्लस करता हूँ, क्या प्लस करूँ, 3π/4 आ जाए, कुछ आने से रहा। लेकिन जैसे मैंने पाई में -π/4 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है गाइस। तो अब देखो, पाई में मैं माइनस कर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, -tan π/4, राइट। तो ये आ गया tan π/4 इज 1 होता है ना tan 45, tan के केस में माइनस बाहर ले लेते हैं, फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है, तो आंसर आ गया 5/4। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19th। cos इनवर्स cos 7π/6 π/2π। देखो थोड़ा सा कोस आ गया, साइन कोस था तो मैं इसकी हेल्प ले रहा था, कोस आ गया, तो ऑब्वियस है मुझे इन दोनों में से हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब 2π की हेल्प लूँगा मैं कोस के लिए। ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब तुम क्यों नहीं, मैं तो पाई की हेल्प लूँगा, बताओ अब कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि मैं पाई की हेल्प लूँ या 2π, मेरे पास 2 वेज हैं, ठीक है। बट मेरे को एंट्री कहाँ चाहिए कोस की, तो मैं कहाँ लूँगा, 2π में, राइट। अब करके देखते हैं, चलो इसे हम दोनों वेज से कर लेंगे अगर, ठीक है। क्या है ये 2π में क्या करा जाए कि 7π/6 आ जाए। यार एक चीज़ ध्यान रखो, एक ट्रिक होती है, जब भी अगर इसको अभी भूल जाओ 1 सेकेंड के लिए, पाई 2π सब भूल जाओ। एक ट्रिक देखो, अगर न्यूमरेटर 7/6, न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो डिवाइड कर दो 7 को 6 से एक बार। अगर ये वर्क कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी केसेस में वर्क करती है। तो इसको आप मिस फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 1/6, ऐसे ही लिखते हैं ना, Q/D। तो इसका मतलब हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई + π/6।
वेल बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको ऐसे करके लिखें, कॉस पाई में प्लस कर रहे हैं, ये माइनस होता है प्लस, यहाँ पे क्या होगा, कॉस नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस कॉस पाई बाई 6। कॉस 30 कितना होता है जी, √3/2। अब इसे कैसे सॉल्व करें फिर बताओ। फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस कॉस, ये वाला फॉर्मूला याद है सबको, कोस इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो वही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाऊँ, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, √3/2। ये क्या आ रहा है भाई, ऐसा तो कभी होता नहीं था। होता था, याद करो फर्स्ट वीडियो, अगर इसकी वैल्यू सोचो, डेफिनेटली यही तो होता था, इसके अंदर वैल्यू होती थी, एंगल नहीं होता था, राइट। कोस √3/2 कब होता है, π/6 पे। सॉल्व करो, एलसीएम लो, आंसर आ गया 5/6। दिस इज द आंसर। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, इसे रब करके एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस थर्ड पार्ट में डिफ़िकल्टी आ जाती है, ध्यान से सुनना, ठीक। cos 7π/6, सॉरी अभी मैंने पाई से किया था, चलो अब ना हम 2π से करते हैं, क्या पता कहीं को 2π से बड़ा इजी लगता है। अगर हम अपना सिंपल कंसेप्ट लगाएं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोस यहाँ पे आता है, कोस के लिए एंट्री के लिए हमारे पास दो डोर्स हैं समझो, एक तरह से 2π माइनस करके या 2π प्लस करके, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं कोस को एंट्री 2π वाले मेथड से दूँ, तो मैं 2π के अंदर क्या करूँ कि 7π/6 बन जाए। व्हाट कैन बी डन, अगर मैं -π/6 करूँ तो नहीं आएगा, अगर मैं 5π/6 करूँ, आ रहा है, यस आ रहा है, तो मैंने इधर कर दिया -5π/6। तो अब देखो 2π में माइनस कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 5π/6। तो देखो बिल्कुल डायरेक्ट आ गया, लॉन्ग मेथड से और बचाव हो गया। यार 2 मेथड मैंने बोलता मैं 2 से करा दूंगा, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि 2π में हम क्या करेंगे 7π/6 आ जाए। बस जिसने ये सोच लिया उसका आंसर हो जाएगा। अब तुम डिफरेंट केसेस लेकर देखो कि देखो π/6 है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे π/6 लगा दिया था, प्लस माइनस लगा देते हैं। पहले 6 × 12, 12 में से बन गया 11, नहीं हुआ, अच्छा 2 लगाओ, 6 × 12, 12 में से 2 गया, नहीं, 6 × 12, 12 में मेरे को माइनस करना है। देखो हिंट यहीं से मिल गई, 6 × 12, 12 में क्या माइनस करूँ, 7 है तो 5। अब तुम क्या नहीं, मेरे सपोज मेरे को माइनस की हिंट नहीं मिली, मुझे तो प्लस की मिली। 6 × 12, 12 में क्या प्लस करूँ, 7 है, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। अपने आप ही पता चल रहा है कि 12 में क्या प्लस करूँ, 7 है, तो हो नहीं सकता। या अगर तुम कहो हाँ हो सकता है, 12 में क्या प्लस करें, 7 है, माइनस प्लस कर दो, मतलब वही हो गया ना, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो डेफिनेटली कभी भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question of this exercise is question number 18th, right, and 20 रहता है, ओके 18th अभी करते हैं, पहले 20 कर लेते हैं। साइन इजी है, डायरेक्ट हो जाएगा, π/3 माइनस साइन इनवर्स -हाफ। ये साइन को आइडेंटिटी नहीं लगाओ भाई, ये सॉल्व करना है। साइन इनवर्स, ये देखो माइनस माइनस वाले बाहर आ जाएगा, तो ये बचा साइन इनवर्स हाफ, फर्स्ट स्टेप। अब ध्यान से सोचो, साइन की वैल्यू कब होती है, साइन की वैल्यू कब होती है हाफ, 30 डिग्री, मतलब π/6। एलसीएम ले लो इन दोनों का, साइन 90 आ जाएगा, कैसे, आंसर 1। दैट इज कौन सा ऑप्शन है, ये डी पार्ट, ये एमसीक्यू था, तो डी पार्ट इज द आंसर। सिंपल था बिल्कुल। साइन की वैल्यू जो हाफ कब होती है, π/6 पे, π/6 प्लस π/3 किया तो एलसीएम लेके 3π/6 आया, ठीक है। एलसीएम मैं डिस्प्ले डायरेक्ट लिखता हूँ, आई होप कि तुम्हें ऑब्वियस एलसीएम लेने सबको आ ही जाता है 12 तक। 3 से 6 कटा तो आंसर π/2, so sin 90 is 1। Finally we are on the end of this exercise. Question number 21, tan inverse √3 minus cot inverse minus √3। tan inverse √3 कब होता है, अब सोचो जल्दी से, 60 डिग्री मतलब π/3। अब देखो कोट आ गया, कोट के केस में मैंने बताया था हमें पाई
में क्या करना पड़ता है, माइनस। बिल्कुल याद है सबको, कोट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो वही चीज़ मैंने यहाँ करी है, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई सॉल्व मत करो, लास्ट स्टेप पे सब सॉल्व किया करो। कोट इनवर्स √3 कब होता है, π/6 पे, मतलब कोट की वैल्यू √3 कब होती है, 30 डिग्री, क्योंकि कोट 30 इज √3 बिकॉज tan 60 इज √3 एंड कोट 30 इज √3। अब इसे सॉल्व कर दो एलसीएम लेके कंबाइन। 6 पे 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 2 इंटू पाई इज 2π माइनस 1 के लिए में 6 6 1 माइनस 4 आंसर आ गया हमारा इसका बी पार्ट। वेरी इजी है ये क्वेश्चन। ये देखो जो हमने एक्सरसाइज 2.1 करी थी उसमें सिंगल सिंगल पार्ट आ रहे थे ऐसे ऐसे, उनको मिक्स करके मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एक्सरसाइज 2.1 में भी कि कंबाइन होके पेपर में आता है, बिकॉज तभी 1 मार्क का अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन बनता है। 12th में इतना ईजी क्वेश्चन तो ऑब्वियस है नहीं आएगा, तो एक लेवल वाला क्वेश्चन बनाने के लिए वो कंबाइन कर देते हैं 2-3 चीज़ों को, राइट। नाउ वी आर लेफ्ट विथ only and only one question of this exercise, that is question number 18th. Tan sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2। बताइए कैसे करेंगे। बताइए tan, सोचो अंदर tan बनाना है तभी हो सकता है। अब साइन को tan बनाना है, जरूरी है साइन को tan बनाना है। अगर मैं कुछ दिमाग लगाया जाए, साइन को साइन ही रहने दो और कोट को कोस बना दो। एक सेकंड, कोट ही था ना, हाँ कोट को कोस बनाना है। कैसे बनेगा भाई, अब ध्यान से देखना, इसको रफ में प्रूव नहीं, इसको हमें फेयर में ही चीज़ दिखानी होती है। मेरे पास है कोट इनवर्स 3/2, तो tan थीटा कितना होता है p/b, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा b/p। इन शॉर्ट जो 3 है वो b के इक्वल हो गया, p कितने के इक्वल हो गया 2 के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ से। ये कंसेप्ट में बहुत ही पहले बता चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस में भी। p का 2 का स्क्वायर, b क्या है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो h क्या आ गया हमारा √13। गाइस अब ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया है, कोट 3/2 को b/p लिख दिया, बिकॉज कोट थीटा का फॉर्मूला b/p होता है। डेफिनेटली वहाँ से h निकाल लिया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की। अब कोस की वैल्यू कैसे निकल सकती है, दैट इज विद द बाय द फॉर्मूला ऑफ b/p। अब b/p क्या है, सॉरी b/h ना, b क्या है 3 और h क्या है √13। यह मैं ऐसा क्यों कर रहा था, अभी देखो कुछ गलत नहीं किया हमने। मैं तुम्हें दिखाना चाहता अगर हम साइन कोस ऐसे रखते हैं तो देखो एंगल सेम नहीं आ रहा, एंगल सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब सॉरी हम π/2 नहीं लिख सकते इसका मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को ना tan में ही कन्वर्ट करके देखते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यू तो आई चुकी है। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p क्या है इस केस के लिए, p का क्या है 2, b क्या है 3। तो ये पूरा नहीं भी करते तो हो सकता था, क्योंकि 2/3 उल्टा हो गया है एक तरह से। ठीक सेम काम मैं क्या हूँ इसके लिए करेंगे। अब हम साइन के लिए, साइन इनवर्स 3/5, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो इधर से फॉर्मूला लगाओ, h² = p² + b²। h की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 3 है, b निकालना है 25, 9 इधर आके माइनस होगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 का रूट दैट इज़ 4। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा की। तो tan थीटा क्या होता है हमें पता है p/b। p क्या है हमारा 3, b क्या है 4, तो ये आ गया 3/4, राइट। अब क्या लगने का अंदर, आइडेंटिटी लग जाएगी किसकी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। वो क्या होती है tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू b। ये मैं रब कर रहा हूँ, इसको डेफिनेटली सब शो करें। tan इनवर्स एलसीएम ले लो, एक सेकेंड इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ,
नहीं तो तुम्हें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एलसीएम ले लो जल्दी से। बारह से 12 कट गया, ये tan इनवर्स है, बाहर tan चल रहा है, तो ये क्या आ गया देखो, tan से tan कटेगा तो आंसर आ गया 17/6। ये कोई ऑप्शन नंबर है क्या इसका? नहीं, ये तो सिंपल आंसर था, तो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, एनी डाउट? सो किसी को कोई भी डाउट हो पूरी एक्सरसाइज में तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन पे चेक करें, मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप डेफिनेटली कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यस, एक चीज़ बता देता हूँ, किसी को कोई भी इस एक्सरसाइज में डाउट आए तो मैं अपना नंबर इधर बोर्ड पे भी लिख देता हूँ डेफिनेटली। एक सेकेंड, ये 7 है, ठीक है। 9315147182। माय नेम इज़ तुषार। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कोई भी डाउट है इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इसको ना भूलें, राइट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनकी भी डेफिनेटली हेल्प हो सकती है। आपको ये समझ आया, अच्छी बात है। एक दूसरे की भी अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली गॉड भी आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।